हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है आज। ओके, कोई है यहाँ पर जो बहुत टेंशन में है कि लोग क्या सोचेंगे। लिसन, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे। दुनिया में हर इंसान से आप प्यार नहीं कर सकते, राइट। हर किसी को आप अप्रिशिएट नहीं करने वाले, राइट। स्पेशली जो जिन्हें हम पसंद नहीं करते, ऑफकोर्स हम उन्हें पसंद नहीं करते, राइट। तो हर किसी से हम प्यार नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, ठीक है। हर किसी को हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट। और ये जो रूल है, ये जो बिहेवियर है, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो जैसे आप सबको प्यार नहीं कर सकते, वैसे हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकते, राइट। कम आउट ऑफ दिस थिंग कि लोग क्या कहेंगे। एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाकर के किसी के लिए परेशानी नहीं खड़ी कर रहे हो, किसी के पीछे नहीं लग रहे हो, यू नो, आप कुछ टॉक्सिक नहीं कर रहे हो, ठीक है। बस आप अपने ऊपर फोकस हो। आपका इस वक्त जो भी 100% है, ठीक है। आप अपना बेस्ट कर रहे हो एंड यू हैप्पी, ठीक है। यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, कॉन्टेंट हो अपने लाइफ को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने रिजल्ट को लेकर। हर दिन हो सकता है कि आपको अभी फील हो कि नहीं, आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, और आप उसी में इन्वेस्ट करो कि कैसे हर दिन आप ग्रो करो और अपने लाइफ फुल फ्लेजेडली। आज आपका जो भी 100% है, लाइक जितना भी आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप खुश हो एंड हर दिन आप ग्रो करने में, आप एक और बेटर इंसान में आप इन्वेस्टेड हो, आपको किसी और की इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि किसको अच्छा लगता है किसको नहीं। अपना फोकस अपने ऊपर रखा करो। हमेशा कोई ना कोई होगा जिसे कुछ ना कुछ नापसंद होगा। अगर वो 100% आपको नापसंद ना भी करते, कुछ ना कुछ होगा जो उन्हें नहीं पसंद, एंड दैट्स फाइन। जस्ट लिव योर लाइफ 100%। आपका जो भी 100% है, दूसरों के मुकाबले वो कम ज़्यादा हो सकता है, दैट्स फाइन। पर अगर आप इस स्पिरिचुअल पाथवे हो आप, ठीक है, तो इस वक्त आपका जो भी 100% है, कल ऑब्वियसली आप इससे बेहतर करोगे। बेहतर करना चाहोगे तो बेहतर कर पाओगे, पर आज आपका जो भी 100% है, आप अपना 100% दे रहे हो और आपको रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। इंजॉय करो उसे। पास्ट में क्या हो चुका है, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें सोच करके अपने सक्सेस को बर्बाद मत करो, उसे इंजॉय करो, ठीक है। लेट्स गेट मैसेजेस फॉर यू गाइस। यहाँ पर कोई है जिसे फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी है किसी चीज़ को लेकर के, और इतनी जल्दी उन्हें फैसला नहीं लेना चाहिए था। लाइक बहुत हड़बड़ी में उन्होंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो समबडी इज़ हियर जिसने फट से अपना हाथ चक्रा क्लोज कर लिया, या बहुत जल्दी क्विट कर लिया। इट्स लाइक वो उस सिचुएशन में रहकर कि कुछ और कर सकते थे, या फिर आप ये सोच रहे हो कि शायद आप वहाँ पर क्या कुछ और कर सकते थे। क्या आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा वाइडन करना चाहिए था, लाइक दूसरे की पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करना चाहिए था। आई फील दिस इज़ द पर्सन यू आर डीलिंग विद। कोई है जो आपके बारे में ये सोच रहा है, या एग्जैक्टली कोई है जो आपको लेकर के सोच रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको लेकर के कोई डिसीजन बहुत जल्दबाजी में उन्होंने ले लिया, ठीक है। उन्हें आपका नज़रिया भी देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, थोड़ा सा और डिटेलिंग करनी चाहिए थी,
उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो जितना कर सकते हैं, लाइक यूजुअली काम की जगह पे या रिलेशनशिप में, उनका जो पोटेंशियल है उन्होंने एक्चुअली अपना 100% आपके साथ डील करते वक्त उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है ना, दिस इज़ एन एम्पर अपराइट, सो दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी जो इस पूरे सिचुएशन को लेकर के सोच रहे हैं, एंड दिस इज़ अ ट्विन सिचुएशन। ठीक है, ट्विन फ्लेम वाला सिचुएशन है, हाई लेवल सोल में ट्विन फ्लेम वाला सिचुएशन है। उन्हें लग रहा है कि कुछ छुपा था उनसे आपके बारे में, एंड इट्स लाइक एन इल्यूजन। ठीक है, इट्स लाइक वो ठीक से चीज़ों को देख नहीं पाए थे उस वक्त, एंड अचानक से उनकी आंखों के सामने कुछ खुलासा हुआ है आपको लेकर के, एंड दे लाइक ओह माय गॉड, इट्स लाइक दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने शायद ब्लेम भी किया होगा अपने लाइफ में आए हुए अचानक बदलाव की वजह से, किसी फाइनेंशियल लॉस की वजह से उन्होंने आपको ज़िम्मेदार ठहराया, क्योंकि वो चीज़ों को लेट गो करने के लिए तैयार नहीं थे, इन बदलाव के लिए वो तैयार नहीं थे, एंड एकदम से उन्होंने आपको ज़िम्मेदार ठहराया कि शायद आप ही बैड लक हो, आपके वजह से ये सारे बदलाव आए। पर इन सारे बदलाव से जो एक स्टार क्वालिटी निकल के आया है, द थिंग इज़ कि ये चेंजेस बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना, एंड द फैक्ट कि आई फील ये डिवाइन मैस्कुलिन ना, उन्हें अचानक से बैक टू बैक रियलाइज़ हो रहा था कि शायद उनका तौर तरीका बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें देखने के लिए तैयार नहीं थे। बैक टू बैक उन्हें रियलिटी चेक्स मिल रहे थे। ठीक है ना, उन्हें पहले उन्हें लगा था कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, उन्हें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले की सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। बट देन अचानक से दे रियलाइज कि नहीं, मेरे तौर तरीके इतने भी सही नहीं थे जितना मुझे लग रहा था। इंसान तो वही करता है ना जो उसे लगता है कि हाँ वो सही है, राइट। एंड सडनली उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, मेरी बिहेवियर, मैंने देर इज़ अ सेंस ऑफ प्रोजेक्शन कि मैंने हर चीज़ के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को जिम्मेदार ठहराया, एंड मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट देर वॉज ऑल्सो अ कमिटमेंट जो इल्यूजन से भरा हुआ था। ये उनका खुद का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ठीक है, और वो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे थे, एंड उनका नज़रिया और आपके नज़रिए में बहुत अंतर था। ठीक है ना, with that the world card, this was a very karmic kind of an एक कार्मिक डेप्थ था जो उन्हें पे ऑफ करना था। ठीक है, इट वाज अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके और इस ट्विन के बीच में। ठीक है, जो आपको कंप्लीट करना था, इट्स अ डेप्थ। ठीक है, हो सकता है कि वो किसी कार्मिक एनर्जी के साथ डील कर रहे थे, और उसको डील करते वक्त उन्हें कुछ लेसन सीखना था, पर उस लेसन को सीखने की जगह उन्होंने आपको ज़िम्मेदार ठहराया कि आपके आने की वजह से या आपके वजह से, आपकी बात सुनने की वजह से उनकी लाइफ उथल पुथल हो गई है। या एग्जैक्टली, दे आर सेइंग यस। आप भी किसी कार्मिक सिचुएशन में थे और आपका पर्सन भी। ठीक है ना, इट्स लाइक वो आप दोनों की कार्मिक सिचुएशंस कहीं ना कहीं कनेक्शन में ब्लीड इन किया है। ठीक है, बहुत सारे इल्यूजन थे। इट्स लाइक जो रिलेशनशिप का पर्सपेक्टिव था वो अपने आप में बहुत ही एकदम हवा में था। ठीक है, कि मेरे पर्सन को ऐसा होना चाहिए, वैसे ऐसे दिखना चाहिए, बहुत ही आर्टिफिशियल सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव था। ठीक है ना, इट्स लाइक ओ, जैसे मैंने सोचा है, अगर वो ऐसा नहीं है मतलब यू आर नॉट माई पर्सन। ठीक है ना, एंड देन दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने जिन चीज़ों को एज अ क्राइटेरिया माना था शादी के लिए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, या उनका जो लव का पर्सपेक्टिव था कि ओ दिस इज लव, दे आर रियलाइजिंग नो, दैट इज़ नॉट लव, माया था सब। इसलिए आप उनके डेफिनेशन में नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उन्होंने रियल चीज़ को फॉल्स बता दिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं हमारे चार्जियंस के लिए।
आई एम हियरिंग ये मैस्कुलिन आपसे बात करना चाहते हैं. इट्स लाइक बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं. आई फील आप दोनों के बीच में एक अमेजिंग फ्रेंडशिप था. कुछ चीज़ें शायद आप दोनों एक दूसरे से छुपाते थे, बट देन बहुत सी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे. इट्स लाइक आप दिन ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर पाते थे कि कब दिन ख़त्म होगा, और आप एक दूसरे के साथ पूरे दिन जो कुछ भी हुआ आप एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं. ठीक है ना. दे काइंड ऑफ मिसिंग दैट फ्रेंडशिप आई एम हियरिंग. वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं. देयर इज़ अ लॉट दे वांट टू से. ये पर्सन एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं. ये पर्सन का थ्रोट चक्रा बंद पड़ा हुआ है. ठीक है. हाँ, उनका ईगो डेथ हुआ है इस सिचुएशन में. दे गॉन थ्रू एन ईगो डेथ. ये वेरी मच ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल के एंडिंग के तरफ है. ठीक है. या उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म हो रहा है. ठीक है. दे नॉट फीलिंग विक्टोरियस. आपके बिना आपकी कमी उन्हें खल रही है इस वक्त. उन्हें लग रहा है कि उन्होंने they've just lost somebody that's really very important, and that's true. आपका पर्सन यहाँ पर लिसन, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने वाला एक हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड और एक मैजिशियन रिवर्स थे. तो ये उनका रोमांटिक पार्टनर्स हो सकते हैं, या कार्मिक ये हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकते हैं जो उन्हें उल्टी पुल्टी बातें सिखा रहे थे. आई फील आपका पर्सन ना बहुत ही रिलीजियस रहे थे लाइक पास्ट में. व्हाट इज़ एक्चुअली अ रिलीजियस पर्सन पता है? अ रिलीजियस इंसान वो ही बिलीव करता है जो उसे बताया जाता है, पर वो खुद उस पाथ पे चल के सच्चाई की पता नहीं करता. एक स्पिरिचुअल इंसान वो कभी नहीं करता जो उसे बताया जाता, वो वही करता है जो एक्चुअली सही होता है, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों को पता करता है. चाहे उसके लिए उसे कितना ही समय क्यों ना लगे, कितने ही इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से क्यों ना गुजरना पड़े, दुनिया के दूसरे कोने में क्यों ना पहुंचना पड़े, किसी और रेल में क्यों ना ट्रैवल करके जाना पड़े, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन इज़ अ ट्रूथ सीकर. ठीक है. एंड वो सारे बंधनों को तोड़ के वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करता ज़रूर है. ठीक है ना, या करती ज़रूर है. सो या योर पर्सन विद दैट हर्मिट कार्ड वो इस पाथ पर चले थे. दिस इज़ अ ट्रूथ सीकर. बारीकियों से सारी चीज़ों को देखने के बाद दिस पर्सन इज़ कमिंग टू अ रियलाइजेशन कि उन्हें कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया है उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन के साथ. ठीक है. दीज आर वेरी मैनिपुलेटिव पीपल. ये दिखाते कुछ है और होते कुछ और ही है. ठीक है ना. बट ये पर्सन की अब आंखें खुल गई है. ठीक है. एंड ये पर्सन अगर ये इन्होंने अभी तक इन लोगों को कन्फ्रंट नहीं किया है ना, लाइक अपनी सच्चाई उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो लिटरली एक्सप्रेस करने के लिए तैयार बैठे हैं. एंड वो आपके तरफ भी, ठीक है, ये सच्चाई की तलवार लेकर के आ रहे हैं. दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट. हर लेवल पे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ये फॉल्स लोगों के साथ भी जिन्होंने उन्हें डराया धमकाया, ईश्वर के नाम पे भी डराया. सी रिलीजियस पीपल दे आर स्कैर्ड. ठीक है. उन्हें एक्चुअली भगवान से डर लगता है. उनका मन कचोटता है. उल्टी पुल्टी काम करेंगे. ठीक है. अपने हायर सेल्फ के अगेंस्ट जाकर के उल्टी पुल्टी काम करते हैं. एंड देन उन्हें भीतर ही भीतर पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है. ठीक है. एंड उन्हें जजमेंट से बड़ा डर लगता है. पर जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, क्योंकि वो ट्रूथ सीकर होता है, क्योंकि वो सच्चाई के पाथ पे चलता है, उसे भगवान से कभी डर नहीं लगता. एक्चुअली उन्हें द इवॉल्व सोल्स, द इनलाइटन सोल्स, द चोजन वंस, वी लव गॉड. वी जस्ट लव डिवाइन. वी लव एवरीथिंग दैट इज डिवाइन. ठीक है ना. सो आपके पर्सन को यहाँ पर बड़ा डराया धमकाया गया है. लाइक इसे यूज़ करने के लिए इसके भीतर एक्सटर्नली बहुत फियर इन्फ्लिक्ट किया गया था.
दिस पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम ये डर से, वो आज़ाद हो चुके हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा डर लगता है मृत्यु से, सज़ा से। ये मैस्कुलिन लिटरली अपने डर का सामना कर चुके हैं, सेइंग कि डेथ इज़ गुड। क्योंकि आज अगर हमारी टॉक्सिसिटी का अंत नहीं होता, अगर वो नहीं मरता, वो हिस्सा, वो टॉक्सिसिटी अगर नहीं मरता है, तो हमारा डिवाइन साइड बाहर निकल कर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत लंबे समय तक यू कुड से कि इस मैस्कुलिन का जो टॉक्सिक साइड है ना, इसे डोमिनेट कर रहे थे। एकदम सही बात, कंफर्मेशन। वो गिव इन कर रहे थे अपनी टॉक्सिक साइड में, मैनिपुलेशंस में। वो अपनी लाइफ का कंट्रोल इन लोगों के हाथों में डाल रखा था, क्योंकि ये हर चीज़ उनके कहने के मुताबिक कर रहे थे। ठीक है ना। दिस पर्सन माइट बी अ लीब्रा और यूर अ लीब्रा, पर अब वो अपनी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की तरफ मूव करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्पीक द ट्रूथ दैट दे आर इन लव विद देयर ट्विन, दैट्स यू। ठीक है। एंड वो अब और अपनी सच्चाई, अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू डू दैट इज़ रियल टू दैम, दैट्स ट्रू टू दैम। वो अपनी सच्चाई को जीना चाहते हैं। ठीक है ना। लोग क्या कहेंगे, एंड जो झूठी चीज़ें हैं ना, जो मतलबी है, जो एक्चुअली मायने नहीं रखता है, वो इन चीज़ों को 100% क्लेंस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। ताकि वो उन चीज़ों के लिए जगह बना सके जो एक्चुअली में मायने रखता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ लिव करने के लिए मैस्कुलिन एक्चुअली इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा हुआ है। ठीक है ना। ये मैस्कुलिन यहाँ पर एक फॉल्स ट्विन सिचुएशन में भी उलझा था। ठीक है। इस मैस्कुलिन ने एक्चुअली एक कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरा है। लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उन्होंने किया था, या शादी ही कर ली थी इस पर्सन से, बट देन दे केम इन टू दिस रियलाइजेशन कि ये बेटा चोर है। ठीक है। माइट बी अ जेमिनाई। ठीक है। देर इज़ मोर देन वन पर्सन। ठीक है। चाहे आपका पर्सन मैस्कुलिन मेल इन अ मेल बॉडी हो, या फेमिनिन इन अ फेमिनिन बॉडी हो, मेल इन अ फीमेल बॉडी हो, या फीमेल इन अ मेल बॉडी हो। ठीक है। मैं निजी स्टैंड पॉइंट से बात कर रही हूँ, और मैं ही शी बोलती हूँ ताकि मेरे लिए कम्युनिकेट करना आसान हो, मैसेजेस देना। ठीक है। स्विच कर लेना रोल्स को। देर इज़ मोर देन वन पर्सनैलिटी। ठीक है। वी हैव 1 2 3 4, we have 5, and yeah, we have 5 personalities here. यहाँ पर किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट आया है। ठीक है। सो दिस इज अ पेयर, दिस इज अ पेयर। तो आप एयर साइन कपल हो सकते हो। ठीक है। जेमिनाई लिब्रा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका। एंड देन देर आर दीज रेस्ट ऑफ द किंग्स जो उल्टा पड़ा हुआ है। एक किंग ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, उल्टा है। ठीक है। माइट ऑल्सो बी एन एरीज। एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रिवर्स्ड, ये भी उल्टा ही है। सो दीज आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड यू नो रिलेटिव्स, जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिससे ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा था। सी, हमारे कनेक्शन को कोई इन्फ्लुएंस तब तक नहीं कर सकता जब तक हम किसी को इन्फ्लुएंस करने नहीं देते हैं। पर अगर कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली कमज़ोर होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम दूसरों की बातें सुनेंगे, दूसरों के हिसाब से चलेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक इन्फ्लुएंस आ ही जाता है, बैलेंस डिसबैलेंस हो ही जाता है, राइट। एंड यू ऑल काइंड ऑफ गिव इन। आप भी, हम हियरिंग कि आप भी कहीं ना कहीं अपने कार्मिक्स को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, आपको लेट गो करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। एंड आपका पर्सन भी ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स और ये मजिशियन रिवर्स से बड़े इन्फ्लुएंस थे।
ठीक है। उन्होंने, आई एम हियरिंग कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करते हैं। वो क्षमा भी मांगना चाहते, देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट एज वेल। ठीक है। वो कुछ टॉक्सिक ऐसी चीज़ों को किया है जो एकदम भी अच्छा नहीं है। ठीक है। उन्होंने जिनसे शादी की थी या जिसे कमिटमेंट दिया, शायद वो उन्हें कंट्रोल कर सकते थे, चाहे उम्र में बड़े हो या उम्र में छोटे हो। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ वो अपना ईगो को बनाए रख सकते थे, अपने ईगो को हवा दे सकते थे। जब बात चुनाव की आई थी, आपके पर्सन ने अपनी कार्मिक मदर को, आई एम हियरिंग, चुना था। तो ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड probably was the mother, and the magician reverse was the father. और ये कपल भी नहीं है, ये अपने आप में डिसबैलेंस है। जस्ट थिंक अबाउट इट, जो लोग खुद अपने आप में खुश नहीं है, टॉक्सिक है, उनका रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी टॉक्सिक ही रही है, आप उनका एडवाइस लोगे, वो भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लोग ऐसा करते हैं। ट्विंस कई बार ये गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनकी अटैचमेंट्स होती है ना। जब वो वुंडेड होते हैं, यही लोग जब उन्हें वुंडेड कर देते हैं और उन्हें चीज़ों को खोने से डर लगता है, वो अपने स्पिरिचुअल साइड को एम्ब्रेस करने से वो लड़खड़ाते हैं, अपना डर का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं होते, तब कहीं ना कहीं ये कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चीज़ों को सही करने के लिए अपने आप को सही करना पड़ता है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि ये मैस्कुलिन एक्चुअली चीज़ों को सही करने के लिए तैयार है, लाइक इज़ गोइंग थ्रू एवरीथिंग दैट्स नीडेड। ठीक है ना। ये कार्मिक सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इट वॉज़ वेरी पेनफुल, आई एम हियरिंग। उनका दिल टूटा है, उनके एक्सपेक्टेशंस टूटे हैं। इट्स लाइक जब उन्हें ये रियलिटी चेक मिला ना कि ये सब माया है, सब झूठ है, ये कमिटमेंट हवा में है, इट्स नॉट इवन रियल। जो चीज़ों को एज अ क्राइटेरिया मान रहे थे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, वो क्राइटेरिया लिस्ट में भी नहीं पड़ता है। ठीक है। उन्हें लगा था कि ओ ये मेरे हाँ में हाँ मिला रहे तो इसका मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे, नहीं, वो सिर्फ आपके पर्सन को अपने मन का इसलिए करने दे रहे थे क्योंकि उनका मन का भी चल रहा था कहीं ना कहीं। इट्स लाइक चलो ये अपने मन का कुछ भी करे, पर दिन के एंड में मेरे पास पैसे तो आ रहे है ना। ये डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है बॉस। ठीक है। अनअवेकन स्टेट में भी वी आर वेरी गुड मैनिफेस्टर्स। ठीक है ना। तो इट्स लाइक चलो मेरा तो काम बन रहा है ना, उसके बाद वो कुछ भी करे, उसकी लाइफ है, कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। इट्स लाइक पैसा होना एज इफ एक एक्सक्यूज़ बन गया है इंसान का टॉक्सिक बनने का। पर एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू डूइंग, यू आर बीइंग टॉक्सिक। पर इस डिवाइन मास्कुलिन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही है। इस डिवाइन मास्कुलिन को कहीं ना कहीं इस बात का भी एक गलत फहमी थी कि जो आज वो कर रहा है कल चल के शायद उसको उसका हिसाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लोग पागलपंती इसलिए करते हैं ना क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ भी करके निकल सकता हूँ, लाइक बच सकता हूँ, इट्स फाइन, कोई मुझे टोक नहीं सकता है। ठीक है। कोई गिन करके हिसाब नहीं लेगा। बट देन जब साढ़े साथ ही हिट करता है सैटर्न, देखो शनि देव का क्या है ना, आई टेल यू वन थिंग, लोग शनि देव से डरते हैं पर शनि देव एक्चुअली मेरे बहुत फेवरेट है। ठीक है। शनि देव ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे ज़बरदस्ती लोगों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, चलो यू नो इंकी पिंकी पोंकी को चलो आज तुम्हें बम्बू करते हैं, नो। शनिदेव एक्चुअली कार्मा का हिसाब रखते हैं, मतलब वो कार्मिक डेप्थ है आपका, आपने कांड किया था या कुछ किसी से लिया था या चोरी किया था, वट एवर इन द पास्ट लाइफ दिस लाइफ वट एवर इट इज़, एंड आपको उसको रिटर्न करना है। जो आपका नहीं है आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते। इनफैक्ट जो ज़बरदस्ती आप पकड़ के रख रहे हो वो एक्चुअली आपके आत्मा पर ही एक बोझ है। तो ये जो प्रोसेस है डेप्स को पे ऑफ करने का, ये एंड ऑफ द डे हमारे भले के लिए ही होता है। ये हमारी अटैचमेंट होती है या हमारा ज़िद होता है, ईगो होता है, जो हम लेट गो करने के लिए तैयार नहीं होते। बट एंड ऑफ द डे अ बैड डे फॉर द ईगो इज़ अ गुड डे फॉर द सोल। हमारे आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो जब इस पर्सन का साढ़े साथ ही हिट किया, लाइक सैटर्न काउंटिंग शुरू हुआ,
इस पर्सन को ऑटोमेटिकली थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल उसे रियलाइज़ होने लगा कि वे ही वेंट रॉन्ग, कि हाँ देर इज़ अ डिवाइन पावर जो काम करता है। इट्स लाइक ये जो मजिशियन रिवर्स्ड है, ये बार बार करके इस मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि यार तू लड़का है, तू हमारा बेटा है, तू कुछ भी कर सकता है, एंड इसके टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं हवा दे रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। एंड दैट वॉजेंट अ गुड स्टफ टू डू, बिकॉज देखो जब शकुनी, आई टेल यू वन थिंग वेरी सिंपल, ठीक है, हियर इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शकुनी बदला लेना चाहता था, ठीक है ना, तो वो दुर्योधन के जानबूझ के उसने उसको उसके टॉक्सिसिटी को हवा दिया था, ताकि कुरुकुल अपने आप को ही एक दूसरे के साथ फाइट करके अपने आप को ख़त्म कर ले। वो कभी भी शांति को स्थापित नहीं होने देता था वो दुर्योधन, बिकॉज वो सबसे कमज़ोर था स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, वो उसको मैनिपुलेट करता रहता था, ताकि यहाँ पर कभी कोई बैलेंस स्टैब्लिश हो ही नहीं, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो बदला लेना चाहता था, वो बर्बाद कर देना चाहता था कुरुकुल को, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये डिवाइन मैस्कुलिन की टॉक्सिसिटी को उसको सही रास्ते पे दिखाने की जगह अपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी को मुक्त करने की जगह, मुक्ति के तरफ जाने की जगह, सात्विक तरीके से जाने की जगह, ये लिटरली इसके टॉक्सिसिटी को हवा दे रहे थे, टू द पॉइंट कि इस मैस्कुलिन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इसने खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया है, एंड उस बर्बादी को हवा देने वाला या उसे उस टॉक्सिक पथ पे चलाने वाला कोई और नहीं, ये दो लोग ही हैं, ठीक है ना। सो ये मैस्कुलिन लिटरली अपने लाइफ के विलेंस को पहचान चुके हैं, एंड इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पेन कि कोई अपना किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर जो धोखा आपको इस पर्सन के साथ डील करते वक्त धोखा महसूस होगा कि यार मेरे साथ धोखा हुआ, ये मेरा ट्विन होकर मुझे धोखा कैसे दे सकता है, मेरा सोलमेट होकर मुझे धोखा दिया। पहले आप इस एनर्जी में थे, अब ये पर्सन इस एनर्जी में है, क्योंकि अब वो जिसे अपना मानते थे उन्होंने उसको धोखा दिया होगा, ठीक है। कैन वी गेट सम क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस पर्सन प्लीज़। यहाँ इसका चाइल्डहुड वूंडिंग अब 7वें आसमान पे है, लाइक ये पर्सन को बहुत इस वक्त टफ फील हो रहा है अपने आप को इसमें मुक्त करने के लिए, बट डिवाइन इज़ गाइडिंग कि बेटा तेरे अंदर ये जो डर है ना कहाँ से आ रहा है, तो इसको पहले देख और इसको अपने आप को हील कर, ठीक है ना। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, टू द पॉइंट ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एंड द एनर्जीज आर लिटिल हैवी फॉर दिस पर्सन, वो बहुत थक गए हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, साढ़े साथ ही स्ट्रॉन्ग होता है बस ये डार्क नाइट सोल, इट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट देन डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड साढ़े साथ इज़ नॉट द सेम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। डार्क नाइट ऑफ द सोल अवेकनिंग के बाद आता है, साढ़े साथ ही ऑलमोस्ट हर इंसान को हिट करता है। बट देन इट्स लाइक ये पर्सन का साढ़े साथ या डार्क नाइट ऑफ द सोल इट्स लाइक साइड बाय साइड चल रहा था, ठीक है ना। सो ही इज़ वेरी टायर्ड राइट नाउ, बट देन ही स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड लाइक आई सेड इस पर्सन को थोड़ा सा गिल्ट भी है आपको लेकर के, अपने आप को लेकर के, गलत लोगों को अपने लिए चुनने के लिए, ठीक है ना। एंड ही इज़ वर्किंग थ्रू इट। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आप लोग से अपना अगले वीडियो पे। टेक केयर।